ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और गुरुवार का दिन है। आज से ही गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई है और शुक्र गुरुवार होने के कारण अगर आप गुरुवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आज से कर सकते हैं। आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का अपने दादी से हमें गणेश जी की कहानियाँ सुनता था। उसकी माँ गणेश जी की परम भक्त थी, तो कहानी सुनते सुनते उसे लगा कि क्यों ना मैं भी गणेश जी से मिलकर आऊं, और हमारे घर में इतनी गरीबी और दरिद्रता है तो गणेश जी से मिलूंगा तो सबके बारे में बताऊंगा, फिर मैं भी धनवान हो जाऊंगा। तो यह सोचकर घर छोड़कर निकल गया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया तो गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इसने तो मेरे नाम से घर छोड़ा है, अगर इसे घर पर नहीं भेजा तो इस जंगल में तो शेर वगैरह रहते हैं, वह इसे खा जाएंगे। तो गणेश जी सोचते हैं कि मुझे इस कलयुग में फिर कौन मानेगा। तो यह सोचकर विनायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण किए और उस लड़के के सामने आए और बोले कि बेटा तू कहाँ जा रहा है। तो वह कहने लगा कि बाबा मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। आपको पता है गणेश जी कितने चमत्कार करती है। तो उसकी बात सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा मैं ही गणेश जी हूँ, तू मांग क्या मांगता है, परंतु एक ही बार में मांगना, बार बार कुछ मत मांगना। तो वह लड़का सोचने लगा कि मैं क्या मांगूँ, अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, मेरे सुंदर सी पत्नी हो। यह सोचते हुए चुपचाप बैठा रहा। तो गणेश जी तो अंतर्यामी थे, वह सब कुछ समझ गए। वह उस लड़के से कहने लगे कि बेटा तुमने तो एक बार में सब कुछ मांग लिया, जैसे तुमने मांगा है वैसा ही सब कुछ तुझे मिल जाएगा। अब तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ, तुम्हारी दादी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो आशीर्वाद पाकर वह लड़का खुशी खुशी घर आ गया। घर आकर उसने देखा कि उनका घर झोपड़ी था जो महल हो गया। जैसे उसने अंदर प्रवेश किया तो एक कमरे के अंदर पलंग पर 16 श्रृंगार किए हुए उसकी पत्नी बैठी थी और घर में खूब सारा धन हो गया। तो वह जोर शोर से अपनी माँ और दादी से कहने लगा कि देखो माँ, देखो दादी, मैं कितना धन लेकर आया हूँ। यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है, वह मुझे जंगल में मिले थे। तो यह सुनकर उसके माँ बाबूजी ने और उसकी दादी माँ बहुत ही खुश हुए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस भोले बालक की कहानी सुनी वैसी सबकी सुनना, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुने उसके घर में सुख सौभाग्य का वास करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलिए भागवत कथा की जय हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, सर्व आत्मा भक्त भयधारी हरि भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियां का कितना प्रेम है। यह बात कुंतीधारी द्रौपदी, सुभद्रा और दूसरी राजपत्नियों और भगवान की प्रियतमा गोपियों ने भी सुनी। सबके सब उनका यह अलौकिक प्रेम देखकर अत्यंत मुग्ध और अत्यंत विस्मित हो गई। सबके नेत्रों में प्रेम की आंसू छलकाई। इस प्रकार जिस समय स्त्रियों से स्त्रियां और पुरुषों से पुरुष बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने के लिए वहां आ गए। उनमें से थे श्री कृष्ण देव पायन व्यास देव, ऋषि नारद, च्यवन देव और सिंह और विश्वामित्र और सदानंद भारद्वाज, गौतम अपने शिष्यों के सहित, भगवान परशुराम, वशिष्ठ, गालव, भर्ग, पुल, सत्य, काश्यप, अत्रि, मार्कंडे, बृहस्पति, दित्य, ऋत, एकांत, सनक, सनतनातन, सनत कुमार, अंगिर, अगस्त, यज्ञ, बलक, वामदेव इत्यादि ऋषियों को देखकर पहले से बैठे हुए नरपति युधिष्ठिर आदि पांडव भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की सहसा उठ खड़े हुए और फिर उन सब के विश्व पंडित ऋषियों को प्रणाम किया। इसके बाद स्वागत आसन, अरज, पुष्पमाला, धूप और चंदन आदि से सब राजाओं तथा
बलराम जी के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन सब ऋषियों की विधि पूर्वक पूजा की। जब सब मुनि आराम से बैठ गए तब धर्म की रक्षा के लिए आबती भगवान श्री कृष्ण उनसे कहने लगे कि उस समय बहुत बड़ी सभा चुपचाप बैठकर भगवान का भाषण सुन रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम लोगों का जीवन सफल हो गया, आज जन्म लेने का हमें पूरा पूरा फल मिल गया, क्योंकि जिन योगेश्वर का बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, उन्हीं का दर्शन हमें प्राप्त हुआ है, जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है। और जो लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में ना देखकर केवल मूर्ति विशेष में ही उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल पसंद, परिणाम और पूजा पाठ आदि का शुभ अवसर भला कब मिल सकता है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाती, और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुषों की वास्तव में तीर्थ और देवता होते हैं, क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, प्राणी और मन के अधिष्ठान देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता और भी बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी किसी ज्ञानी महापुरुष की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे वेद बुद्धि के विनायक होते हैं। महात्माओं और सभा सद जो मनुष्य, बात, वित्त और कप, इन तीन धातुओं से बने हुए सब तुल्य शरीर को ही आत्मा अपना, मैं, स्त्री पुरुष आदि को ही अपना और मिट्टी, पत्थर, कष्ट आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देवता मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुष को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं को नीच गधाई होता है। इस प्रकार बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न है। उनका यह गुड भाषण सुनकर सबके सब मुनि चुप रह गई, उनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई। वे समझ नहीं सके कि भगवान यह क्या कह रहे हैं। उन्होंने बहुत देर तक विचार करने के बाद निश्चय किया कि भगवान सर्वेश्वर होने पर भी जो इस प्रकार सामान्य कर्म परतंत्र जी की भांति व्यवहार कर रहे हैं, यह केवल लोक संग्रह के लिए ऐसा समझकर वे मुस्कुराते हुए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आपकी माया से प्रजापति हो और अधीश्वर, मरीच आदि तथा बड़े बड़े त्वच ज्ञानी हम लोग मोहित हो रहे हैं। आप स्वयं ईश्वर होते हुए भी मनुष्य की चेष्टा करते हुए अपने आप को छिपाकर जीव के भांति आचरण कर रहे हैं। हे भगवान, सचमुच आपकी लीला अत्यंत पवित्र है। आप परम अंतर्यामी हैं। जैसे पृथ्वी अपने विकारों, वृक्ष, पत्थर, कट, घट आदि द्वारा बहुत से नाम और रूप ग्रहण कर लेती है, वास्तव में होती ही एक ही है, वैसे ही आप एक चेष्टाहीन होने पर भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं और अपने आप से इस जगत की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। पर यह करते हुए भी इन कर्मों से लिप्त नहीं होते जो सजातीय, विजातीय और संगत भेद शून्य एक रस अनंत है। उसका यह चरित्र लीला मात्र नहीं तो और क्या है। धन है आपकी यह लीला, हे प्रभु भगवान। यदि आप प्रकृति परे स्वयं पर ब्रह्मा परमात्मा है, तथापि समय समय के लिए भक्तजनों की रक्षा और दुष्ट का दमन करने के लिए विशुद्ध संत है, से विग्रह प्रकट करते हैं और अपनी लीला के द्वारा सनातन वैदिक मार्ग की रक्षा करते हैं, क्योंकि सभी वर्गों का आश्रमों का रूप में आप स्वयं ही प्रकट हैं। हे भगवान, आप विशुद्ध हृदय हैं। तपस्या, स्वधार्य, धारण, ध्यान और समाधि के द्वारा उसी में आपके साकार निराकार रूप और दोनों अधिष्ठान स्वरूप पर ब्रह्मा परमात्मा और साक्षात्कार होता है। हे परमात्मा ब्रह्मन ही वेदों के आधारभूत आपके रूप की उपलब्धियाँ के स्थान है। इसी से आप ब्राह्मणों को समान करते हैं और इसी से आप ब्राह्मण भक्तों में अगर
पुण्य भी है। अगर आप सर्वविद्य कल्याण साधनों का चरम सीमा है और संत पुरुषों का एकमात्र गति आपसे मिलकर आज हमारे जन्म, विद्या, तप, ज्ञान सब सफल हो गए। वास्तव में आपके सबके परम फल आप ही। हे प्रभु, आपका ज्ञान अनंत है। आप ही स्वचिदानंद स्वरूप ब्रह्म, परम ब्रह्मा, परमात्मा भगवान है। तो आज की कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसका आगे का कथा हम कल सुनाएंगे। तो आप सभी को शीला भक्ति स्टोरी पर चैनल पर प्रस्तुत रोजाना की कथाएं कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमसे कुछ भूल चूक हो रही है तो माफ़ कीजिए, आप अपना सपोर्ट बनाइए। हम ज़रूर आपको अच्छा कथाएं का प्रस्तुत कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।